तो गाइस आज की भूतिया और हॉरर कहानी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आपने पार्ट 2 को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, प्रीत जन्मों जन्म नहीं भूला से नहीं, उस वाली हमने जो फाइनली कहानी बनाई थी उसको आपने इतना ज़्यादा पसंद किया और सपोर्ट किया, तो पार्ट 3 को भी ऐसे ही सपोर्ट कर देना गाइस। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे विक्रम राधा को बचाता है। जो सापरे में आग लगी थी ना, उस सापरे से बाहर निकाल के विक्रम राधा को, ममता को फाइनली बचा लेता है। ममता को बचा देने के बाद फाइनली जो ममता की फई होती है वो फई कहती है, विक्रम अगर तुम नहीं होते तो मेरी बच्ची क्या क्या होता। और फई क्या करती है, साइड में ममता को ले जाके फिर ममता को ये बात बताती है, अगर तुम्हारे पापा यहाँ पे होते तो विक्रम को कुछ ना कुछ मतलब कि तोहफा दे देते। तो विक्रम ये सब सुन लेता और विक्रम बोलता है, अगर आपको कुछ देना ही है तो ममता का हाथ मुझे दे दीजिए। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो वरना मेरा भाई मेरे साथ कुछ ना कुछ कर लेगा। तो फई ऐसा सोच के फिर अगले दिन ही ममता को लेकर निकल जाती है बस से, अपने गांव की तरफ, राजस्थान की तरफ निकल जाती है। फाइनली राजस्थान की तरफ निकल जाने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या होता है, विक्रम भी वहाँ से ममता का फोटो देखता हुआ आता है। लेकिन विक्रम वहाँ से उस रास्ते से जाता है। जैसे ही विक्रम उस रास्ते से जाता है गाइस, एक भाई साहब आते हैं। वो भाई साहब विक्रम को कहते हैं कि ख्वाब सिर्फ फोटो में ही देखते रहोगे, वो लड़की तो चली जा रही है बस में, वहाँ पे टैक्सी पे जा रहा हूँ और उस ममता के पीछे जाओ। तो विक्रम क्या दौड़ता हुआ जाता है और उस बस के ऊपर चढ़ जाता है, चल जाता है। लेकिन ममता को ये सब मालूम नहीं होता। फाइनली ममता राजस्थान में पहुंच जाती है। अभी फाइनली क्या होता है, फाइनली ममता और उसकी फोई वहाँ से निकलते हैं, मतलब कि राजस्थान में आ चुके हुए। अब घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर जाने के बाद भानु प्रताप सिंह फाइनली ममता के पापा होते हैं और उसको बोलते हैं कि गुजरात में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फोई बोलती है लेकिन अपनी बेटी ने कुछ ना कुछ कर दिया था। लेकिन अब फाइनली क्या होता है, भानु प्रताप जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फाइनली क्यों गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, राजपूतों में हमारे सर के ऊपर ढोक के रखना होता है गैस, ढोक के, हाँ ढोक के रखना होता है। लेकिन ममता वो सब पालन नहीं करती। तो भानु प्रताप जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो एक राजपूत थे। अभी राजपूत होगा तो फाइनली गुस्सा तो होगा। अभी फाइनली गैस यहाँ पे क्या होता है, वो ऐसा सब कह के कोई ऐसा कहती है, तो भाई क्या होगा, ये तो बच्ची है, बच्ची नहीं रही है, अब ये बड़ी हो चुकी है। तो भानु प्रसाद जी गुस्सा होकर फिर अंदर की तरफ चले जाते हैं। फाइनली अंदर की तरफ चले जाने के बाद अभी यहाँ पे क्या होता है गाइस, ममता जो होती है वो फाइनली अपने कमरे में सो रही होती है। और जैसे ही रात होती है ना गाइस, वो रात को देखती है कि विक्रम वहाँ पे खड़ा हुआ है। हाँ, वो खड़ा विक्रम वहाँ पे खड़ा हुआ है, ऐसा देखती है। तो ठंड विक्रम को बहुत ज़्यादा लग रही थी और विक्रम वहाँ पे खड़ा हुआ था, लेकिन ममता वहाँ पे कुछ कर नहीं सकती थी। और फाइनली उसकी फोई वहाँ पे उसको विक्रम को देख लेती है, लेकिन दोनों कुछ नहीं करते। अभी कुछ नहीं करते, लेकिन दूसरे दिन भी फाइनली सुबह सुबह जब ठंड होती है तब एक नौकरानी अंदर आती है और राधा को बोलती है कि बहन साहब बहुत ठंड है, आप चाय पी लो, ये उकाड़ा पी लो। तो उकाड़ा पीने को लिए ममता को कहती है वो नौकरानी। जैसे ही ममता को वो नौकरानी उकाड़ा पीने के लिए कहती है, ममता क्या करती है, बाहर से देखती है, तब विक्रम दूसरे दिन भी वहाँ पे खड़ा था। अभी उतनी ठंड में विक्रम दूसरे दिन भी वहाँ पे खड़ा था। तो फोई क्या, ममता को पीछे से पता नहीं था कि फोई ये सब देख रही है। अभी फाइनली फोई ये सब देखते हुए विक्रम को नीचे मिलने के लिए चली जाती है। और फाइनली फोई विक्रम से कहती है कि बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है और तुम ममता का पीछा करना छोड़ दो। तो विक्रम ऐसा बोलता है कि फोई सिर्फ एक ही बार मुझे, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन अगर भानु प्रताप सिंह को पता चल गया तो तुम्हारा टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और फाइनली ऐसा मतलब कि वो फोई विक्रम से कहती है। अभी विक्रम क्या बोलता है कि मुझे फिर सिर्फ एक बार ममता से मिला दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो फोई बोलती है कि यहाँ जाके एक રસ્તે राम जी અડધો का मंदिर કિલોમીટર દૂર आएगा, રામજીનું तुम वहाँ મંદિર पे છે चले जाओ, તું मैं ममता को वहाँ पे बुलाऊंगी। लेकिन फोई છે साथ में एक તું वादा भी करती है कि अगर तुम, अभी मैं वहाँ पे ममता को भेजूंगी, लेकिन तुम वहाँ पे अगर मिलो तो दोबारा फिर कभी आप ममता से नहीं मिलोगे, विक्रम को ऐसा बोलती है वो फोई। वो ऐसा बोलने के बाद फाइनली गैस यहाँ पे क्या होता है, विक्रम जैसे ही मिलता है ममता को, जैसे ही मिलता है ममता को, जैसे ही मिलता है गैस,
अभी फाइनली गैस भगवान भी उनका प्यार का आपके 5 अवतार हुए हैं इस दुनिया में। भगवान श्री राम का धारण करी तमे मतलब कि पत्थर से ऐसी आवाज़ आती है कि अपना आपका 5 बार जन्म हुआ है एक दूसरे के लिए, लेकिन हर एक जन्म में आप नहीं मिल पाए। तो यहाँ पे गाइस हर एक जन्म में आप दोनों एक दूसरे को नहीं मिल पाए, लेकिन ऐसा सब होके फाइनली विक्रम और राधा बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के पास थे और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश हो जाने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या थोड़ा सा एक गाना आता है। अभी फाइनली गैस गाना तो आता है। अभी यहाँ पे गैस होता क्या है, विक्रम की जो ना ममता की जो फई होती है ना गैस, वो सारी बात सुन लेती है। अभी ये सारी बात देख भी लेती है। तो ये सब हो जाने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या होता है गैस, विक्रम और राधा तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन राजपूत का कुछ मतलब कि वो जो भालू प्रताप सिंह थे ना, उनका दोस्त भी वहाँ पे उनको मिलने के लिए आने वाला था। उनका दोस्त और उनका बेटा आने वाला था, तो वो दोनों मिलने के लिए आते हैं। और भानु प्रताप सिंह बोलते कि आप बहुत दिनों बाद मिले और काम वाम छोड़ के आप बहुत दिनों बाद मिले। तो ऐसा सब बोल के भानु प्रताप सिंह ऐसा उसके दोस्त को बोलते हैं और उसके बेटे को भी बोलते हैं। अभी फाइनली गाइस ये सारी बात हो जाने के बाद अभी विक्रम और राधा क्या करते हैं, राजस्थान में थोड़ा सा घूमने के लिए जाते हैं और जलेबियाँ ममता कहती है कि पहली बार विक्रम तुमने मुझे जलेबी खिलाई, इस बार मैं तुम्हें जलेबी खिलाऊंगा। तो यहाँ पे विक्रम और ममता जलेबी खाने के लिए जाता है। जैसे ही जलेबी खाने के लिए जाता है, जलेबी वाला भाई साहब ये बोलते हैं कि एक बार खाए वो बार बार आए, लेकिन विक्रम ऐसा बोलता है भाया कोई आए कि ना आए, मैं तो दोबारा यहाँ पे जरूर आऊँगा। तो यहाँ पे दोबारा जरूर आऊँगा। ये सब बातें एक भाई साहब सुन रहे थे और ये भाई साहब क्या करते हैं, ममता के जो पापा होते हैं ना, उसको सारी बात जाके विक्रम और ममता के बीच में क्या कुछ चल रहा है वो सारी बात जाके फाइनली वो सारी बात उस भानु प्रताप सिंह को बता देते हैं और भानु प्रताप सिंह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अभी फाइनली गाइस विक्रम और ममता क्या चले जाते हैं रन की तरफ। रन की तरफ जाने के बाद विक्रम और ममता बोलते हैं कि बस, ममता बोलती है कि मैं अब नहीं और चल सकती, ऐसे ही कैसे हम घूम घूम के दिन निकालेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमें हमारे पापा को बताना पड़ेगा। लेकिन और ममता की बोलती है कि चलो विक्रम हम दोनों भाग जाते हैं, लेकिन विक्रम मना कर देता है कि मैं तुम्हें भगा के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें प्यार से ले जाने के लिए आया। तो फाइनली गैस यहाँ पे गैस विक्रम ऐसा बोल ही रहा था और मतलब कि रण में जो रेत उड़ती है ना गैस, ऐसे ही रेत उड़ रही थी और ममता को पता चल जाता है कि हमारे बिछड़ने का टाइम विक्रम हो चुका है, क्योंकि मेरे पापा आ रहे हैं उस तरफ से अपनी गैंग लेके आ रहे हैं। तो विक्रम भी डरने वाला नहीं था गाइस, क्योंकि विक्रम एक ठाकुर था और ममता के पापा एक राजपूत थे। अभी फाइनली गाइस यहाँ पे क्या होता है, दीकरी पर नजर उठाओ नार परदेसी। जैसे विक्रम और ममता के पापा मिलते हैं, मतलब તમે રાજસ્થાનના રાજપૂત છો और विक्रम बोलते तो हुए गुजरात ठाकुर दीकरी को मैं उठा के लेके नहीं जाने वाला था, क्योंकि आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती और मैं अगर चाहता तो ममता को यहाँ से उठा के भी ले जा सकता था, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। तो ये सारी बात सुन के अभी फाइनली गैस फोई और ममता की माँ भी आ जाती है। अगर फोई और ममता की माँ यहाँ पे आ जाती है, अभी फाइनली वो दोनों आ जाने के बाद फाइनली क्या होता है, वो दोनों जो भानु प्रताप सिंह के दोस्त और उसका बेटा था ना, और वो दोनों भड़काते हैं भानु प्रताप सिंह को। लेकिन फई और ममता की माँ आ जाती है ना, जैसे ही फई और ममता की माँ आ जाती है, वो दोनों बताती है कि विक्रम मतलब भानु प्रताप सिंह को बताती है कि ये तो साला परना हुआ है। हाँ, ये तो परना हुआ है और लंदन में उसकी पत्नी भी है और वो रखेल भी रखता है। तो ये सारी बात भानु प्रताप सिंह को जैसे ही पता चलती है, उसकी दोस्त की सारी बात पता चलती है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मेरी एक बेटी भी है, उसके सामने ये सारी बात मत बोलो। तो यहाँ पे गाइस फाइट हो जाती है, विक्रम फाइट करता है और विक्रम के मतलब कि ममता के जो पापा होता है ना, वो विक्रम की साइड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है गाइस, फाइनली उस जो वो दोस्त था ना भानु प्रताप जी का, वो भानु प्रताप सिंह क्या करते हैं, मतलब कि अपने दोस्त को थोड़ा सा तलवार मारता है और तलवार मारने के बाद भानु प्रताप क्या करता है, और भानु प्रताप वहाँ से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। दूर चले जाने के बाद यहाँ पे फाइनली गाइस क्या होता है, वो जो भानु प्रताप जी का दोस्त था ना,
उसने क्या किया, ममता के हाथ को पकड़ के रखा था और उसके बेटे ने क्या किया, फई के ऊपर थोड़ा सा घाव मार दिया और फई वहाँ पे मर गए। और यहाँ पे जिंदा कौन रहता है गैस, ममता की माँ एकली जिंदा रहती है। अब ममता की अम्मा एकली जिंदा रहती है। अभी अम्मा जिंदा रहती है तो फाइनली गैस अम्मा चली जाती है और क्या होता है फाइनली गैस, यहाँ पे फाइनली गैस क्या होता है, विक्रम और राधा एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। हाँ, विक्रम इस साइड चला जाता है और ममता इस साइड से नीचे की तरफ जाती है, मतलब कि ममता रन में घुस जाती है। हाँ, रेत के अंदर दब जाती है। रेत के अंदर दब जाने के बाद और विक्रम दब जाता है लेकिन उसका हाथ बाहर था। अभी फाइनली गाइस उसका हाथ बाहर क्यों था तो वो आगे आपको कहानी में मालूम पड़ेगा। तो फाइनली एक गाइस कहानी ममता ऐसी बताती है। अभी गाइस कहानी यहाँ से खत्म हो जाती है, अभी रियल लाइफ चालू होती है। अभी ममता क्या बोलती है कि राज, तुम जहाँ पे हमारा बिछड़ा हुआ कल था तुम वहाँ पे आओ, वहाँ पे हमारा दुश्मन खड़ा है। मतलब कि वो जो भानु प्रताप सिंह का दोस्त था ना, उसका बेटा उस रन में ही है। तो विक्रम उस रन में चला जाता है। अभी रन में जाने के बाद क्या होता है, विक्रम फाइट करता है और वो भानु प्रताप सिंह का बेटा है, वो कहता है कि पहले तुमने मेरी बयरी छीनी थी ना, आज मैं तुम्हारी बयरी को छीनूंगा। तो यहाँ पे विक्रम और उसकी फाइट हो जाती है। थोड़े से गुंडे विक्रम को आके मारते हैं और विक्रम थोड़ा सा उनको मारता है। ओके, फाइनली गैस विक्रम को ये सारे पकड़ लेते हैं। तो विक्रम और फाइनली गैस क्या होता है, ममता मतलब कि जानकी जो होती है ना, वो ममता ममता कह के बुलाती है। हाँ, जानकी होती है ना, वो ममता ममता कह के बुलाती है। अभी फाइनली गैस ममता आ तो जाती है लेकिन मतलब कि जानकी के हाथ में जो दोरा होता है ना, वो धागा होता है ना, तो धागे की वजह से ममता होती है ना, वो जानकी के शरीर में घुस नहीं सकती थी। अभी फाइनली गैस जानकी के शरीर में घुस नहीं सकती थी। अभी फाइनली गैस ममता ऐसी बोलती है कि वो दोरा छोड़ दो। तो जानकी क्या वो दोरा छोड़ देती है और ममता जैसे ही जानकी के शरीर में घुस जाती है, वो जानकी ऐसे यूं करके करती है ना, तो वो सारे जो गुंडे होते हो ना उस अजमेर सिंह के, वो सारे गुंडे यहाँ से करके उलट के बाजू में गिर जाते हैं। और जानकी ऐसा बोलती है कि तुम इसको छोड़ना मत। तो विक्रम उसको बहुत ज़्यादा मारता है और रन में गाड़ देता है। गाड़ देने के बाद अभी फाइनली गैस यहाँ पे क्या होता है, एक साधु महाराज आते हैं और साधु महाराज सारी बात बताते हैं कि बेटा, मैंने मतलब कि विक्रम और ममता ने जो प्रीत की थी और मैंने क्या गुनाह किया था, लेकिन अगर विक्रम बच गया तो मैं क्यों नहीं बच पाई। तो यहाँ पे गैस क्या होता है, जब अभी मैंने कैसी आपको बात बताई कि ममता रन में डट गई थी लेकिन और विक्रम भी रन में डट गया था लेकिन उसका एक ही हाथ बाहर था। तो उस जो साधु महाराज वहाँ से जा रहे थे तब विक्रम का हाथ दिख रहा था लेकिन ममता पूरी तरह से अंदर रेत में ढक चुकी थी, लेकिन विक्रम का सिर्फ हाथ ही दिख रहा था। और विक्रम को वो साधु महाराज बाहर निकाल लेते हैं और विक्रम को एक दूसरा जन्म मिलता है लेकिन ममता प्रेत बन के रुक जाती है। अभी फाइनली गैस दूसरा जन्म मतलब कि जानकी को बहुत ज़्यादा दया आ जाती है विक्रम और ममता के प्रेम के ऊपर, और इतनी ज़्यादा दया आ जाती है तो फाइनली जानकी यहाँ पे क्या करती है, मेलडी माँ का आसरा लेती है। और मेलडी माँ क्या करते हैं, उसकी जो जानकी की असली शरीर है ना, वो आत्मा जानकी की, वो ममता के अंदर डाल देते हैं। ममता और विक्रम मिल जाते हैं और जानकी वहाँ पे मर जाती है गैस। तो ये कहानी गैस यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।